चलिए बढ़े आगे। अब लास्ट लेक्चर में अपन ने स्ट्रिंग्स को लेकर दो चीजें पढ़ ली थी, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। अब स्ट्रिंग का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और कुछ और जरूरी बातें, बेसिक बातें स्ट्रिंग्स के बारे में कर लेते हैं अपन डिस्कस। सबसे पहले मुझे बताइए पाइथन में स्ट्रिंग क्या है, जल्दी फटाफट। पाइथन में स्ट्रिंग क्या है? पाइथन में स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है, बिल्कुल सही, जिसका आप आपके प्रोग्राम में बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं तो आज से 3 दिन पहले जब डेटा टाइप का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तभी आपसे कह दिया था पाइथन की हर डेटा टाइप एक क्लास है और उसका बनाया गया हर वेरिएबल अपने आप में उस क्लास का बना रहे हैं ऑब्जेक्ट। अब पाइथन ने आपको स्ट्रिंग पे काम करने के लिए कुछ बने बनाए फंक्शंस और मेथड्स प्रोवाइड करें। गौर कीजिएगा दोबारा, पाइथन ने आपको, हाँ आ रहा हूं बता रहा हूं अंशुमन, बता रहा हूं। पाइथन ने आपको स्ट्रिंग पे काम करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस और मेथड्स दिए तो ढेर सारे हैं, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे फुल लेंथ में जब हम स्ट्रिंग चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कुछ कहा था, अगर आप भूले ना हो तो। मैंने जो आपको स्लाइसिंग पढ़ाई है वो सिर्फ स्लाइसिंग को टच करा है। स्लाइसिंग में बहुत सारी बातें जो हमें डिटेल में पढ़नी है। ऐसे ही याद रखिएगा, स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस और मेथड्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, जो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप अलग से चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन तब तक हम कुछ ऐसे फंक्शन और मेथड्स पढ़ लें जो हमारे आने वाले दिनों की कोडिंग को सिंप्लीफाई करेंगे। आने वाले दिनों में हम कुछ प्रोग्राम्स ऐसे बनाने वाले हैं जहां हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। अब पहला डाउट आ रहा है, फंक्शन और मेथड में क्या फर्क होता है? बहुत सिंपल सा फर्क होता है। जो मेथड्स होते हैं, याद रखिएगा, दे ऑलवेज बिलोंग टू अ क्लास। और अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको मालूम होगा इन्हें कॉल करने के लिए आप हमेशा ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेते हैं। आई रिपीट, जो मेथड्स होते हैं दे ऑलवेज बिलोंग टू अ क्लास। और अगर आपने ऊप्स के बेसिक्स पढ़े हैं, आई होप आपने ऊप्स का रिफ्रेशर जो कंडक्ट करा गया था हमारी तरफ से वो अटेंड करा होगा, और उसमें आपको ये सिखाया गया होगा कि अगर कोई मेथड है तो उसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और डॉट के बाद मेथड का नाम आता है। ये सिंटेक्स होता है किसी भी मेथड को कॉल करने का। और जब आप कॉल किसी फंक्शन को करते हैं तो गौर करिए उसके साथ डॉट नहीं लगाया जाता। गौर करिए उसके साथ डॉट नहीं लगाया जाता। तो आप मुझे बताइए, जब आप प्रिंट को कॉल करते हैं पाइथन में तो क्या प्रिंट के पहले डॉट आता है? नहीं आता ना। तो प्रिंट अपने आप में एक फंक्शन है, राइट। इसी तरह से जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ भी अपने आप में एक फंक्शन है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा लेंथ को कॉल कैसे करेंगे, तो आपका जवाब होगा सर लेंथ लिखेंगे और आर्ग्यूमेंट में हम इसको वो स्ट्रिंग दे देंगे जिसकी हमको कैलकुलेट करवानी है लेंथ। हम डॉट लगा के लेंथ को कॉल कभी नहीं करते पाइथन में। हम कभी नहीं बोलेंगे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लेंथ। लेकिन इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, लोअर एंड अपर, दे बोथ आर एक्चुअली मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ये स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स हैं। तो फिर इन्हें कॉल कैसे करेंगे? इन्हें कॉल करने के लिए आपको स्ट्रिंग का लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। भूलिए मत, आप जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स ही हैं। इसके बाद लगेगा डॉट और डॉट के बाद लगेगा मेथड का नाम। अब ये मेथड का नाम क्या होगा? ये मेथड का नाम होगा लोअर, या फिर इस मेथड के नाम की जगह आप लिखेंगे अपर। आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है। तो कॉल में सिंटेक्स में फर्क होता है। अगर आप एक फंक्शन कॉल करते हैं यू कॉल इट डायरेक्टली। अगर आप एक मेथड कॉल करते हैं यू कैन नॉट कॉल इट डायरेक्टली। आपको उसके साथ हमेशा ये डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है। हालांकि मैं इसको डॉट भी बहुत अजीब से नाम से बुला रहा हूं। इसको डॉट ना बुलाकर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में बुलाते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये इस डॉट ऑपरेटर का ढंग का नाम है, राइट। तो whenever we call a method we always make use of member access operator। नहीं अन्य लेंथ किसी मॉड्यूल में नहीं है, लेंथ ग्लोबल फंक्शन है। अगर आप भूले ना हो तो आप लोग याद होगा पाइथन में फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक ग्लोबल बिल्ट इन और एक मॉड्यूल लेवल। लेंथ इज नॉट अ मॉड्यूल लेवल फंक्शन, इट इज अ बिल्ट इन ग्लोबल फंक्शन जस्ट लाइक प्रिंट।
एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है, हटा दूं? ठीक है, दूसरी जरूरी बात सुनिएगा ध्यान से। लोअर और अपर क्या करते हैं? लोअर और अपर कन्वर्ट और रिटर्न करते हैं। कन्वर्ट एंड रिटर्न लोअर केस और अपर केस वर्जन ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग का लोअर केस या अपर केस वर्जन आपको रिटर्न करते हैं। आप बता सकते हैं कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं? कौन सी स्ट्रिंग का लोअर केस या अपर केस करते हैं? जो इसे कॉल कर रहा है, जो डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लगाया है, राइट? तो मान लीजिए मैंने लोअर को कॉल करा बाय राइटिंग सिटी डॉट लोअर। इमेजिन करिए सिटी कौन है? इमेजिन करिए सिटी कौन है? सिटी मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जिसमें भोपाल है। तो अगर मैं कहूंगा सिटी डॉट लोअर, तो दिस लाइन विल रिटर्न भोपाल with all letters converted to lower case. लोअर केस सौरभ, लोअर केस, भोपाल आपने अपर लिख दिया है। I'll get भोपाल all letters converted to lower case. और इसी लोअर की जगह अगर मैंने अपर लिखा तो I'll get भोपाल with all 6 letters converted to upper case. फाइन। तो जब आप लोअर कॉल करते हैं आपको कॉलिंग ऑब्जेक्ट का पूरा लोअर केस मिलता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का कोई फंक्शन है। मैं समझा नहीं विकास? डेटा टाइप का फंक्शन नहीं होता बेटा। डेटा टाइप यहाँ क्लासेस हैं तो उनके मेथड्स होते हैं। हाँ, लेंथ क्या कहना चाह रहे हैं आप? लेंथ एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग पे ऑपरेट करता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का फंक्शन नहीं है। जो डेटा टाइप का फंक्शन हुआ वो फिर मेथड हो गया। ठीक है, सो लोअर एंड अपर अपने कॉलिंग स्ट्रिंग का आपको रिटर्न करते हैं अपर केस और लोअर केस वर्जन। ठीक है, अब इस पूरी कहानी को एक प्रैक्टिकल के साथ ट्रेस करते हैं। एज यूजुअल शेल खोलते हैं। विल गो टू शेल। शेल पे मैंने सबसे पहले कहा नेम इज इक्वल टू सचिन। मैंने अपना नाम लिखा। What happens when first letter of Bhopal is capital and rest are lower? Doesn't matter Zohir. अगर आप लोअर कॉल कर रहे हैं you'll get all letters converted to lower case. अगर आप अपर कॉल कर रहे हैं तो you'll get all letters converted to upper case. It hardly matters कि आपकी स्ट्रिंग में लेटर्स कैसे हैं। फाइन। अब अगर मुझे सचिन की लेंथ निकलवानी है तो मैं पाइथन से बोलूंगा प्रिंट फॉलोड बाय लेंथ ऑफ नेम। जैसे मैं कहूंगा प्रिंट len नेम, आई गेट रिटर्न वैल्यू एज 6। len मुझसे नेम लेगा और मुझे रिटर्न करके देगा नेम की लेंथ, जो हमारे केस में सचिन के कारण 6 है। डायरेक्ट है रजत, ये डायरेक्टली अवेलेबल है। जब पाइथन लोड होती है ना, अच्छा क्वेश्चन है रजत, सुनिए, जब पाइथन लोड होती है ना तो वो कुछ फंक्शंस को ऑलरेडी मेमोरी में लोड कर लेती है और प्रिंट उनमें से एक है। समझ रहे हैं? तो वो डायरेक्टली आपके प्रोग्राम को अवेलेबल हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, चलिए, तो मैंने नेम में सचिन डाला। जैसे ही मैंने कहा प्रिंट लेंथ ऑफ नेम, len ऑफ नेम रादर, नॉट लेंथ, तो मुझे आंसर मिल गया 6। ऐसे ही आप मुझे बताइए अगर मैंने कहा प्रिंट नेम डॉट लोअर तो मुझे क्या मिलेगा? यस यस ध्रुव, दे आर प्री डिफाइंड मेथड्स। हमने नहीं बनाए, हमने नहीं बनाए। इनफैक्ट दोनों ही हमने नहीं बनाए। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ना तो हमने लेंथ बनाया है, लेंथ भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। दिस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन, अच्छे से अगर बोले तो ये है। और लोअर इज अ प्री डिफाइंड मेथड। ठीक है, और अभी ज्यादा परेशान मत होइए आप, मेथड और फंक्शन में क्या फर्क है। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगी तब आप इस फर्क को और डिटेल में समझना। अभी बस इतना याद रख लीजिए, जब मैं बोलूंगा ये चीज मेथड है तो कॉल में मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यानी डॉट ऑपरेटर आएगा, और जब मैं बोलूंगा ये चीज मेथड नहीं फंक्शन है तो कॉल में डॉट नहीं आएगा, डायरेक्टली कॉल करा जाएगा। तो लेंथ एक फंक्शन है, आप उसे डायरेक्टली कॉल करेंगे, और लोअर एक मेथड है तो आप लोअर को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते लोअर नेम, आप लिखेंगे तो पाइथन दे देगी एरर, उसे वो लोअर मिलेगा ही नहीं जो लोअर आप ढूंढ रहे हैं।
इसलिए आपको कहना पड़ेगा नेम डॉट लोअर. What will be the syntax if we don't use name? मतलब डायरेक्ट कॉल करना है बिना नेम वेरिएबल लिए, ऐसा तो आप सीधे कह दीजिए सचिन डॉट लोअर. मयंक आप सीधे कह दीजिए, आई कैन राइट इट लाइक दिस, मयंक डॉट अपर. दिस इज ऑल्सो वैलिड. आई गेट मयंक. हाउ टू प्रिंट सचिन विदाउट डिक्लेयरिंग वेरिएबल, मतलब सीधे प्रिंट में सचिन करके. व्हाट स्पेशल इन दैट आशीष, मैं समझा नहीं आपकी बात. सचिन प्रिंट ही करना है बिना वेरिएबल बनाए, तो प्रिंट में सचिन का डाल दो. विदाउट यूजिंग प्रिंट, वो फिर आप फाइल हैंडलिंग के अंदर कुछ फंक्शंस हैं उनसे करेंगे, वो आएगा आगे. फाइल हैंडलिंग वाले फंक्शंस के थ्रू आउटपुट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं. चलिए बढ़े आगे. क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक हो गया लेंथ, एक हो गया लोअर, एक हो गया अपर. अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, पहला एक डाउट और था, वो और सॉल्व कर दूं मैं. मैंने कहा नेम इक्वल टू, मान लीजिए SACHIN, और अब मैंने कहा प्रिंट नेम डॉट लोअर, तो क्या मिलेगा? क्या कहते हैं, क्या आउटपुट मिलेगा नेम डॉट लोअर बोलते ही? पूरा सचिन मिलेगा हमें लोअर केस में. और अगर मैंने कहा नेम डॉट अपर, तो क्या होगा? पूरा सचिन मिलेगा हमें अपर केस में. और अगर मैंने कहा प्रिंट नेम, तो क्या होगा? तो क्या होगा, गेस करिए. तो सचिन जैसा था, सचिन जैसा था वैसा ही मिलेगा. सचिन जैसा था वैसा ही मिलेगा. मतलब समझने वाली बात यह है कि जो लोअर और अपर हैं वो आपको कॉपी रिटर्न कर रहे हैं सचिन की, ओरिजिनल सचिन को चेंज नहीं कर रहे हैं. आई रिपीट, जो लोअर और अपर हैं वो आपको सचिन की कॉपी रिटर्न कर रहे हैं, ओरिजिनल सचिन को चेंज नहीं कर रहे हैं. तो जो हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं इन दोनों प्रिंट से, वी आर गेटिंग a separate copy of सचिन. यहां सचिन को मैं स्ट्रिंग मान रहा हूं. the original string is still unaltered. जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, गौर कीजिएगा, वो अभी भी अनचेंज्ड है, अनऑल्टर्ड है. समझ आ रही है ये बात आपको? क्लियर हो रहा है? नहीं मयंक, यहाँ कुछ पास तो हो ही नहीं रहा ना. इसे पास बाय वैल्यू नहीं बोलेंगे, आर्गुमेंट तो आ ही नहीं रहा ना यहाँ पे कोई. ठीक है, क्लियर हुआ? सो डू रिमेंबर, लोअर आपको एक्चुअल में एक मेन स्ट्रिंग का लोअर नहीं देता है, वो आपकी मेन स्ट्रिंग लेता है. या मेन स्ट्रिंग का मेरा मतलब नेम से है. वो आपकी मेन स्ट्रिंग लेता है, उसकी एक कॉपी बनाता है जो लोअर केस होती है, और वो कॉपी आपको रिटर्न करता है. राइट? ठीक है. और अगर मुझे नेम में ही अपर चाहिए तो क्या करेंगे? मैं चाहता हूं नेम में ही सचिन का अपर आ जाए, तो फिर हम कहेंगे नेम इज इक्वल्स टू नेम डॉट अपर. फिर आप ऐसे लिखेंगे. अब आप अगर प्रिंट करेंगे नेम को, तो सचिन आपको डेफिनेटली मिलेगा इन अपर केस. समझ आया? छोटी सी बात है, बट याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसे. हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं निशांत, क्यों नहीं लिख सकते हैं लेंथ हेलो वर्ल्ड. बिल्कुल सही है, उसमें क्या दिक्कत है. आप लेंथ को डायरेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट्स भी दे सकते हैं. दीजिए लेंथ ऑफ सचिन, विल गेट 6. कैसा मिक्स्ड आउटपुट मयंक? एक लेटर छोटा एक बड़ा, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट. जिगजैग, उसके लिए स्ट्रिंग के पास मेथड्स हैं. स्ट्रिंग को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो अपर टू लोअर, लोअर टू अपर आपको मिक्स करके देंगे. चलो आगे, अभी तो फिलहाल आगे बढ़ूं. ठीक है, तो ये था लोअर अपर और लेंथ के बारे में डिस्कशन. इन्हीं तीन को मैंने इसलिए चूज करा है क्योंकि आने वाले 4-5 लेक्चर्स में
इनकी आपको भरपूर जरूरत पड़ेगी। बाकी जब हम स्ट्रिंग पे पहुंचेंगे तब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी स्ट्रिंग को सिर्फ हमने टच भर करा है, डिटेल में नहीं पढ़ा है। कब वैभव, कब कब की बात कर रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर पे दूं तो ओरिजिनल कॉपी चेंज हुई, क्योंकि हमने नेम के अंदर ही नेम डॉट अपर रिसीव कर लिया। लेकिन अगर इसमें कहूं तो ओरिजिनल कॉपी में कोई चेंज नहीं आया, ओरिजिनल नेम सचिन जैसा था वैसा ही रहा। नहीं होगा, नेम डॉट अपर अगर लिखेंगे तो सचिन में कोई चेंज नहीं आएगा, ओरिजिनल वाले में। ओरिजिनल वाले में चेंज लाने के लिए नेम इक्वल टू नेम डॉट अपर लिखना पड़ेगा। समझ आई बात? चलूं आगे। ओरिजिनल कॉपी कहां स्टोर होती है? हीप एरिया में। हिमांशु, पाइथन में ऑब्जेक्ट्स हीप में रहते हैं। आएगा आगे सारा डिस्कशन। ओके, एनीथिंग एल्स?